Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So before going further, please like this video and subscribe to my channel. तो ये व्लॉग है फ्राइडे का, दैट इज़ 25th जुलाई एंड आज आई वोक अप एट 7 AM। उसके बाद मैंने अपना बेड वेड बनाया। देन आई रोट दिस लिस्ट येस्टरडे कि आज मुझे क्या क्या करना है, तो उस हिसाब से मैंने वो सब किया। आई ड्रैंक सम हॉट वाटर, उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी। देन उसके बाद आई प्लान्ड माई डे एंड आज मैंने सोचा था कि मैं इतना काम कर लूँगी प्लस सम रिविजन वर्क। देन उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट में अम्मा ने आज पोहे बनाए थे एंड दे वर रियली टेस्टी। तो पोहे मैंने खाए थे। उसके बाद मैं बैठ गई डायरेक्टली पढ़ने। सो हियर आई वाज स्टडिंग केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री में मैं अपना पी ब्लॉक का काम ख़त्म कर रही थी। लाइक सम नोट्स वर रिमेनिंग, तो मैं उनको ख़त्म कर रही थी क्योंकि इनको याद भी करना है। एज यू ऑल नो, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसी से ही हमको समझ में आता है एंड क्या क्या टॉपिक्स है वो सब साथ साथ याद भी होते रहते। इवन इफ़ यू हैव द फोटो कॉपी, नोट्स को अपनी नोटबुक में लिखना इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि उसी से ही याद होता है। एंड अल्टीमेटली याद करने के लिए तुमको लिखना तो पड़ेगा ही, तो इससे अच्छा तुम एक जगह उनको अच्छे से लिख के रख लो ताकि बाद में भी वो तुम्हारे काम में आए। तो मैंने उनको लिखा एंड साथ ही साथ में कोशिश कर रही थी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें याद होती जाए। बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत थी एंड एटलीस्ट मेरे को 2 से 3 घंटे लगे थे इसको करने में। देन आई टुक अ ब्रेक एंड मैंने फिर इसको स्टार्ट करा था। तो इसलिए अभी 11 बज चुके थे इसको करते करते एंड अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि बहुत सारे नोट्स थे इसके, क्योंकि हमको पी ब्लॉक में बहुत सारे ग्रुप्स पढ़ने होते हैं, तो इसीलिए। एंड राइट नाउ यहाँ पे मैं ऑक्सीजन फैमिली कर रही थी। तो उसको ख़त्म करने के बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग फिज़िक्स। So to study physics, I was using PW CBSE Question and Concept Bank for class 12th for 2026 board exam। and since you all know, अभी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पर हूँ तो मैं वो कर रही थी। एंड उससे पहले आई वेंट थ्रू दी सॉल्ट सैम्पल पेपर ऑफ 2025 टू नो कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं इन बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए उसका माइंड मैप पढ़ा, जिससे मेरे को पूरा ओवरव्यू मिल गया। देन उसके बाद मैंने उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करे, जिससे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को पता चल गए एंड सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो गया इंक्लूडिंग द फॉर्मूलाज। देन आई वेंट ऑन टू सॉल्व सम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड जो लॉन्ग आंसर्स थे उनके भी कर लिया। एंड दीज क्वेश्चंस आर प्रिटी रेलेवेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इस बुक में तुमको सब मिल जाएगा जो तुमको एक क्वेश्चन बैंक में चाहिए होता है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट मैप, NCERT एंड एग्जाम्पल क्वेश्चंस, उसके बाद PYQs एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट CBSE पेपर विद सम मॉक टेस्ट। सो इट इज़ 100% रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। यू कैन गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद आई टुक अ शावर एंड गॉट रेडी टुडे एंड आई वोर दिस आउटफिट। डू टेल मी हाउ इट लुक्स। एंड आज मैंने अपनी नई टी शर्ट निकाली थी क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने कुछ नई टी शर्ट नहीं पहनी थी। सो एनीवेज, इसके बाद आई ड्रैंक सम कोकोनट वाटर क्योंकि इट इज़ रियली गुड फॉर आवर हेल्थ एंड हमको हाइड्रेटेड रहना चाहिए एंड इट हेल्प्स आवर ब्रेन एज वेल। उसके बाद आई हैड माई लंच विच वॉज आलू बीन्स की सब्जी विथ सम कर्ड एंड चटनी। इट वॉज रियली टेस्टी। देन दिस इज़ द नेक्स्ट डे। उसके बाद मैंने कुछ ऐसा जो रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि मैं अपने केमिस्ट्री का ही काम कर रही थी मेजरली एंड मैंने उसको अंडर एस्टिमेट करा था कि ये जल्दी हो जाएगा, बट उसमें पूरा दिन ही लग गया। तो बाकी का काम मैंने नेक्स्ट डे शिफ्ट कर दिया। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड सबसे पहले उठते ही आई हैड सम वार्म वाटर क्योंकि मैं इसके साथ एक चम्मच या आधी चम्मच घी पी लेती हूँ एज इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। उसके बाद आई टुक अ शावर, गॉट रेडी एंड लेफ्ट फॉर कोचिंग अपना ब्रेकफास्ट खाने के बाद। देन दिस इज़ द आफ्टर कोचिंग रूटीन। अभी मैं यहाँ पे रिवाइज कर रही हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास का जो था हमारा पीरियोडिक टेबल वो, क्योंकि अभी हमारे D एंड F ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है। तो उसके कुछ मुझे ट्रेंड्स रिवाइज करने थे प्लस द नेम्स, क्योंकि तुमको पता है कि D एंड F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अगर हम इसको रोज़ रिवाइज करेंगे तब जाके हमको ये याद होगा। उसके बाद कुछ ट्रेंड्स थे वो सब मेरे को रिवाइज करने थे तो मैंने वो भी करे। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई एम गोना स्टार्ट विद आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड अभी फ़िलहाल मेरी कोचिंग में EMI चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चल रहा है एंड केमिस्ट्री में तो मैंने तुमको बता दिया कि D एंड F ब्लॉक चल रहा है, तो वो सभी मेरे को कंप्लीट करना है। प्लस मेरे हाफ ईयरलीज भी आ रहे हैं एंड JEE में सिर्फ 5 महीने रह गए हैं भाई। तो आई एम लिटरली सो टेंस राइट नाउ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करूँ एंड जल्दी से जल्दी अपना बैकलॉग ख़त्म करूँ जो कि बहुत सारा हो रखा है। तो इसीलिए लेट्स स्टडी प्रॉपरली एंड देखते हैं कब तक हो जाएगा। आई एम होपिंग कि अक्टूबर एंड तक सारा बैकलॉग ख़त्म हो जाए क्योंकि उसके बाद में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी एंड मार्क्स लाने भी ज़रूरी होते हैं, तो इसीलिए। बट
बट जब भी मैं सोचती हूँ कि अब से ढंग से पढ़ना स्टार्ट करूँगी, कुछ ना कुछ दिक्कत तकलीफ मेरे साथ हो ही जाती है, जैसे कभी तबीयत ख़राब हो जाना, कभी कुछ चक्कर पड़ जाना स्कूल का, कभी कुछ। सो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट। बाय, टेक केयर एंड मुझे तुम अपनी स्ट्रैटेजी बताना पढ़ने के, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। ओके बाय।